हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी टेट 2022 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि कहते हैं किसी एग्जाम की तैयारी के लिए रामबाण इलाज होता है कि उसका पेपर प्रीवियस ईयर खोल लो। तो प्रीवियस ईयर देख लो, ईवीएस में आखिर पूछा क्या जाता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पूरा 30 क्वेश्चन है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने सीटेट एग्जाम को दिया है तब भी आप देखिए उसका ईवीएस और इस ईवीएस में अंतर क्या है। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूरे 30 क्वेश्चन होंगे, एक एक नोट कर लेना, टॉपिक देख लो कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में या सुरमा घाटी में। और सभी लोग अगर सर्वाधिक जैव विविधता की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पश्चिमी घाट में पाई जाती, लेकिन इसमें पश्चिमी घाट ऑप्शन में नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता सर? शांत घाटी हो जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। अब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सर शांत घाटी कहाँ पर हो जाती है? तो शांत घाटी आपका केरल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी के संदर्भ में आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा हो जाएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि एलपीजी का फुल फॉर्म जान रहे हो, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। अब एलपीजी के बारे में असत्य पूछा गया है, सर एक स्वच्छ ईंधन हो जाता है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है या नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च इसमें ये मान होगा। आखिर इसमें क्या अलग हो जाएगा ये बताइएगा। तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला यह आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है, सर एक क्वेश्चन और एग्जाम में आपके पूछा गया है कि सर जो रसोई वाली की गैस होती है ये बदबू किसके कारण देती हैं? जो आपको पता लगता है कि भाई गैस निकल रही है, तो किसके कारण होता है? तो एथिल मरकैप्टान के कारण वह होता है, जिससे आपको लगता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पूछा जा रहा है। तीसरा ही क्वेश्चन है, पौधे जंतु होंगे, उत्पादक उपभोक्ता अब घटक होंगे, उत्पादक उपभोक्ता होंगे, जैविक या अजैविक पदार्थ होंगे। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन हो जाएंगे? जैविक व अजैविक पदार्थ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जब सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी तो टॉपिक वाइज एक एक क्लियर करवाया जाएगा। अब देखिएगा, मकर रेखा है, तो मकर रेखा क्या है भाई? 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, या 23.5 डिग्री है, या 23.5 डिग्री। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री कौन सा आपका हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मकर रेखा से एक एग्जाम में और प्रश्न बनता है, सर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी हो जाती है। कौन सा होता है? लिम्पोपो नदी आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर.डी. मिश्रा ने, या डॉक्टर विटाकर ने, डॉक्टर ए.जी. टांसले ने, डॉक्टर उधम ने। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 5 नंबर का उत्तर देना है। तो कौन हो जाएंगे? सर ए.जी. टांसले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ए.जी. टांसले। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में जो है कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? प्रश्न पूछा क्या गया है सर? प्रश्न देखिएगा 6 नंबर कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। अब सबसे पहले हम प्रश्न पूछते हैं, आर्सेनिक के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो सर ब्लैक फुट नामक डिसीज होती है। आर्सेनिक के कारण कौन सी डिसीज होती है? तो सर ब्लैक फुट डिसीज हो जाती है। अगर हम पूछें सर ये कहाँ पर इसकी अधिकता सर्वाधिक होगी, तो ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 4 आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में पश्चिमी घाट के ढक्कन जो हैं शुष्क हैं, क्योंकि निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, या उच्च तंगता प्रभाव है। 7 का उत्तर दीजिएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो वहां पर पश्चिमी घाट के दक्कन इसलिए शुष्क हैं क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है सर? रेन शैडो प्रभाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी टेट की प्रिपरेशन आपको पूरी तरीके से कराई जाएगी, निःशुल्क तरीके से। अब देखिएगा, वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960 में, 1975 में, या 1972 में, या 1962 में? 8 का उत्तर दीजिएगा। तो 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा वायुमंडल की ऊपरी परत पर
प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाएगी? सूर्य तप कहलाएगी, उष्मा बचट, सौर स्थिरांक या सौर ऊर्जा। अब देखो ये क्या कहलाएगी? सौर स्थिरांक कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा 10 नंबर कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? एग्जाम में क्वेश्चन संविधान से भी आते हैं ईवीएस में। अब यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, या जर्मनी से, या यूएसएसआर से। आपको जिसे क्या कहते हो सर? रूस बोलते हो, सोवियत संघ कहते हो, वह क्या होता है सर? यूएसएसआर होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है सर? यूएसएसआर से लिया गया है, जिसे आप रूस भी कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन सा होगा? भाई सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता पूछा जा रहा है। जीवाणु होते हैं, शाकाहारी होते हैं, या शाकाहारी या मांसाहारी होगा, या मांसाहारी होगा। तो सबसे उच्च स्तर की बात की जा रही है, तो उच्च स्तर में आप सबको क्या मानोगे? मांसाहारी होगा। अगर उच्च स्तर की बात की जाएगी उपभोक्ता की, तो वह मांसाहारी श्रेणी आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, या पूछा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत बताइए, तो कौन सा हो जाएगा सर? क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल पूछा जाता है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटती हैं? तो सर क्षोभ मंडल में घटती हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है एग्जाम में कि सर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। और क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा गया सर? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? जैव अब अधिनियम से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। ये अधिनियम भी पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बल्कि आपको करना क्या है, बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जो भी क्लास मिले आपको सबसे पहले मिल जाए। अब जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था सर? कब पारित होता है? या तो सबको पता है कि सर 2002 में, तो कब हुआ था? 11 दिसंबर 2002। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अब कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण में कौन सी सहायक होगी? शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या ग्लास हाउस में पौधे लगाना? बताइएगा कौन सी सहायक होगी? तो सर जैविक खेती सहायक होगी। जैविक खेती से एक एग्जाम में और प्रश्न आपके पूछा गया था, ये कौन हो जाएगा? जैविक खेती आपकी सहायक होगी। पूछा प्रश्न किया गया था सर जैविक खेती से कौन सा प्रश्न पूछा गया कि भारत का एकमात्र राज्य या विश्व का एकमात्र राज्य जिसने सबसे पहले जैविक खेती शुरू की, वो आपका राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अब अम्लीय वर्षा किससे संबंधित होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या बोरिक अम्ल से, या एसिटिक एसिड से, या सल्फ्यूरिक अम्ल से? इसमें बताइएगा। तो H क्या होता है सर? H2SO4। H2SO4 क्या हो जाता है सर? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। HNO3 क्या होता है सर? नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। ये दोनों की उपस्थिति से क्या होता है सर? अम्लीय वर्षा होती है। तो कौन सा इसमें उत्तर दिया गया है सर? सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका स्क्रीन पर, WWF का आशय क्या है? WWF का आशय पूछा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा, वर्ल्ड वार फंड होगा, या वर्ल्ड वाइल्ड फंड होगा, वर्ल्ड वाच फंड होगा? कौन सा 16 का उत्तर होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होना चाहिए। तो कौन सा उत्तर होगा इसमें सोचिएगा, बताइएगा आखिर होना क्या चाहिए? तो वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो कहाँ पर हो जाती है सर? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, या हिमाचल प्रदेश? तो फूलों की घाटी पूछा जाता है तो आपका कहाँ पर हो जाती है सर? ये उत्तराखंड में हो जाती है। अगर पूछा जाता है शांत घाटी, तो अभी अपने बताया केरल में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से पूछा जा रहा है, कौन सी एजेंसी संबंधित होगी? गृह ट्रिब्यूनल, या सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, या आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा काटोपैक्सी जो है आपका ज्वालामुखी है। पूछा जाता है कैसा ज्वालामुखी है? तो सर जागृत ज्वालामुखी है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कैसा ज्वालामुखी है? तो जागृत ज्वालामुखी है। आखिर यह स्थित कहाँ है? एंडीज में, हवाई में, या सिसिली में, या रॉकीज में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो एंडीज में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, यमुना या गंगा या सिंधु? बताइएगा। 20 का उत्तर आपको देना है। कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र को पूछा जाता है सर बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यही बांग्लादेश में क्या हो जाती है सर? जमुना हो जाती है। और तिब्बत की बात करते हैं, तिब्बत में सांगपो के नाम से, और भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्रुव तारा कहा जाता है? सर ध्रुव तारा किन तारों को कहा जाएगा? उत्तरी तारों को, पश्चिमी तारों को, पूर्वी तारों को या दक्षिणी तारों को? 21 का उत्तर दीजिएगा। सर कौन से तारे होते हैं? तो ध्रुव तारा आप सभी को पता होना चाहिए। कौन तारे होते हैं? सर उत्तरी तारे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है सर कहाँ पर हो जाएगा? एक पिछले वर्ष हमने पढ़ाया था, वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आया था। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? सर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। एमपी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, लखनऊ समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में। यह भी प्रश्न बन सकता है। किन दो के मध्य हुआ था? तो वहां पर क्या हुआ था सर? गरम दल और नरम दल एक हुए थे। गरम दल और नरम दल क्या हुए थे सर? एक हुए थे। और क्या हुआ था? हिंदू व मुस्लिम के मध्य समझौता हुआ था। एग्जाम में दोनों उत्तर सही थे, लेकिन आपने किसी ऑप्शन को चूज किया था, इसमें क्या था? इसमें सबको नंबर मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंगली गधों का अभ्यारण्य है? जंगली गधों का अभ्यारण्य पूछा जा रहा है सर कहाँ पर है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? 24 का उत्तर दीजिएगा। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य जो आपका हो जाएगा वह गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? कार्बन डेटिंग पूछा जा रहा है सर किसे संदर्भित करेगा? चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी, श्वेत पट्ट पर लिखने का कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों के आयु का मापन? बताइएगा। 25 का उत्तर दीजिएगा। कौन सा उत्तर होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? प्राचीन जो होगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों सामग्रियों की आयु के मापन को संदर्भित कौन करेगा? कार्बन डेटिंग संदर्भित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? कब अपनाया गया? 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949 या 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950? बताइएगा। 26 का उत्तर आपको देना है। कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए? तो 24 जनवरी 1950 को सर क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है सर क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि या जीव के आकार में वृद्धि? तो बायोमैग्निफिकेशन आखिर सर होगा क्या इसमें? तो इसमें क्या हो जाएगा सर? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता के लिए प्रयोग किया जाएगा बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं? घटक कौन होते हैं सर? जैविक व अजैविक दो घटक होते हैं सर। जैविक होता है और अजैविक घटक होते हैं। सर कौन कौन से होंगे? जैविक में आपका कौन सा हो जाएगा? तो जैविक में सर आपका कवक हो जाएगा। जैविक घटक में कौन हो जाएगा सर? कवक हो जाएगा। अजैविक में क्या आएगा? तो अजैविक घटक में आपका मृदा होगा, प्रोटीन होगा, फास्फोरस होगा, या सभी आप किस में आ जाएंगे सर? अजैविक में आ जाएंगे। और जैविक घटक आपका क्या हो जाएगा सर? कवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा 29 का, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा जा रहा है एम्स्टर्डम में या सिडनी में या न्यूयॉर्क में या नागासाकी में? तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा सर? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया था? बाघों की संख्या में कमी लगातार के कारण कब शुरू किया जाता है? तो सर 1973 में शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था ईवीएस का, आपने पूरा एंजॉय किया होगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ईवीएस की प्रिपरेशन आपको पूरी कराई जाएगी, जिसमें आपका संविधान आएगा, साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी भी पूछी जाती है। तो सब कुछ पूरा एक टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कराएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जो वीडियो दी जाएगी इंपॉर्टेंट दी जाएगी और आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर क्लास आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।